नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में कुछ दिनों से एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। हल्द्वानी के रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल। जिस तरह से बीते दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि हल्द्वानी के रोडवेज कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वो जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको सुनने को तैयार नहीं है। कल उनकी वार्ता होनी थी, लेकिन प्रबंधक जो है वो मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिससे कि जो वार्ता थी वो विफल साबित हो गई थी। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उससे सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयां हैं वो यात्रियों को उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि बसों के पहियों में पूरी तरह से जाम लग गए हैं। बसों के पहिए नहीं चल रहे थे, लेकिन अब आज जेजेएन आपको दोबारा हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन की खबर बता रहा है कि अब दिल्ली और अन्य रूटों को लेकर अभी बसें चल रही हैं। जब हमने और लोगों से बात करी ऑफ कैमरा, जब हमने बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि अभी बसेस चल रही हैं, लेकिन 31 की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे के बाद स्ट्राइक हो सकती है अगर प्रशासन ने इनकी बातों को नहीं सुना या फिर इनकी जो मांगे हैं उनको स्वीकारा नहीं, तो उसके बावजूद इनकी जो हड़ताल है वो शुरू होगी। अलग अलग जिलों में ये हड़ताल कर रहे हैं। पहले इन्होंने नैनीताल जिले में करा, जो हल्द्वानी में इन्होंने करा था, जिसकी खबर भी हमने आपको बताई थी। आज इनकी जो स्ट्राइक है वो देहरादून में है, जहाँ पर वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो अभी हम इनके अधिकारी से जानेंगे कि जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, क्यों इनकी जो वार्ता है वो विफल हुई है, क्या वार्ता आगे सफल होगी या फिर नहीं होगी, कितनी बसेस दिल्ली के लिए यहाँ पे चल रही है, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा जो संचालन होता है हल्द्वानी से वो होता है। हल्द्वानी से ज़्यादा जो लोग हैं वो दिल्ली में सफ़र करते हैं। तो ऐसे में कितनी बसेस दिल्ली के लिए चलाई जा रही हैं, अगर मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये एक बस जो है वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है। उसमें यात्री भी हमें बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी 1, 2, 3 बसें यहाँ पे दिल्ली जाने के लिए तैयार है। एक के बाद एक जो बसें हैं वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी खबर ये है कि अभी बसें हल्द्वानी से चल रही हैं। अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन को जाना चाह रहे हैं तो हल्द्वानी से आपको बसेस आराम से मिल जाएगी, क्योंकि पिछली रिपोर्ट में लोगों ने हमसे शिकायत करी थी कि किसी भी तरह की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई थी कि बसों की स्ट्राइक रहेगी, बस नहीं चलेंगी, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि जानकारी ना होने के चलते लोगों को कितनी दिक्कतें इससे हो रही थी, क्योंकि बसेस एक ऐसा सहारा है लोगों का जिससे कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हल्द्वानी की जब बसों में जाम लग गया था, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसकी वजह से बसेस नहीं चल रही थी। ऐसे में लोगों को कठिनाइयाँ हो रही थी, लेकिन अभी 31 तक जो ये बसेस हैं वो चल रही हैं। अगर आप दिल्ली, बरेली, अन्य रूटों पर जाना चाहते हैं तो आप इसे सवारी जो है वो कर सकते हैं। हालांकि जब बसों की स्ट्राइक हुई थी तब लोगों को उत्तर प्रदेश की बसों का सहारा लेना पड़ रहा था अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए, लेकिन अभी वो लोग उत्तराखंड की बसों का भी सेवा ले सकते हैं, क्योंकि अभी बसें चल रही हैं। लेकिन उसके बाद अगर 31 को इनकी वार्ता सफल नहीं हुई तो ये जो बसेस हैं उस पर स्ट्राइक लग सकता है। तो चलिए इनके अधिकारी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की आगे की इनकी तैयारी रहने वाली है, आखिर क्यों वार्ता विफल रही और आगे क्या उम्मीद इनकी ओर से जताई जा रही है। क्या कर्मचारियों की मांगों को सुना जाएगा या फिर नहीं। सर, जिस तरह से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया था, बसेस नहीं चल रही थी, अब किस कंडीशन में है रोडवेज? इस टाइम पर सामान्य स्थिति है। सारी बसें हमारी ऑपरेट हो रही हैं इस टाइम पर। सर, अभी देहरादून में स्ट्राइक हो रखी है, धरना प्रदर्शन वहाँ पे भी चल रहा है। क्या देहरादून के लिए कोई बस रोडवेज की ओर से चलाई जा रही है? नहीं, हमारे यहाँ से जितनी सर्विसेज चलती है सभी सर्विसेज हम चला रहे हैं और इसमें कोई वो नहीं है। देहरादून के लिए चल रही हाँ, देहरादून के लिए भी चल रही है। हमारे यहाँ से सारी गाड़ियाँ गई हुई हैं। है? दिल्ली के लिए कितनी बसें सर रोजाना चल रही हैं यहाँ दिल्ली से? के लिए हमारी 12 का शेड्यूल है और हम 14, 15, 16 जितने भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बसें बढ़ाते घटाते रहते हैं। अच्छा सर, 31 की मध्य रात्रि से हड़ताल करने की बात सामने आ रखी है। क्या वार्ता की जाएगी? जिस तरह से कल वार्ता विफल रही है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है ना, इस संबंध में तो मुख्यालय में वार्ता चल रही है बराबर। हो सकता है कोई समाधान निकल जाए, हम तो इसी उम्मीद में हैं कि कोई समाधान निकल जाएगा। वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन प्रबंधन अभी हमारी मीटिंग हुई थी, अभी भी वार्ता आज चलेगी अभी। और तो क्या जिस तरह से स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या दिल्ली या फिर अन्य रूटों के किराए में बढ़ोतरी हुई है? ना कोई ऐसा नहीं है, बढ़ोतरी कुछ नहीं होती। किराया जो पहले से वही किराया है। चलिए, तो आपको क्या लगता है जो वार्ता अब होगी उसमें कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, क्यों नहीं होगा।
तो देखा आपने, अभी हमने आपकी बात करवाई यहाँ के अधिकारियों से, जिन्होंने हमें बताया कि अभी हाल फिलहाल के लिए सभी रूटों पर बस का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली के लिए 12 बसें हर दिन संचालित होती थी, लेकिन अभी 14 की जा रही हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या ज़्यादा है और किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप पहले जिस किराए पर दिल्ली से हल्द्वानी आते थे या हल्द्वानी से दिल्ली जाते थे, उसी किराए पर आप अब भी हल्द्वानी से दिल्ली और दिल्ली से हल्द्वानी आ सकते हैं। और 31 तारीख की जो बात सामने आई है कि 31 तक अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो वो हड़ताल करेंगे। इस पर भी अधिकारियों ने हमें बताया है कि इस पर वार्ता की जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि कोई अच्छा निष्कर्ष निकल कर सामने जरूर आएगा। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।